नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेरिट पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हो या टीए की हो या ईए की हो, आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और जो वैकेंट वैकेंसी है उसका चेन्नई जोन का आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। जैसा कि आपको पता है कि ढेर सारे एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी के रिगार्डिंग हमने आरटीआई लगा रखे हैं और अब धीरे धीरे उनका जो रिप्लाई है वो आना स्टार्ट हो चुका है। तो चेन्नई जोन में कितनी क्या वैकेंसी आपकी है, वैकेंट वैकेंसी कितनी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंट वैकेंसी है, उसके अलावा टीए की वैकेंट वैकेंसी कितनी है, ईए की वैकेंट वैकेंसी कितनी है, उस पर बात करेंगे। वो डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है उसके बेसिस पे इस पर बात करेंगे। उसके अलावा भोपाल और चंडीगढ़ जोन का भी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी कितनी है, उसके अलावा कितनी वैकेंसी आपकी आ सकती है, इन तमाम पॉइंट पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी जानकारी आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये चेन्नई जोन का आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, ये आरटीआई मैंने ही फाइल की थी। आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, प्रवीण कुमार वाजपेयी। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में हमने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे। हमने सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंट वैकेंसी भी पूछी है। जोन वाइज हमने जितने भी जोन हैं उन सभी में आरटीआई लगा दी है। धीरे धीरे क्या होगा, सभी जोन का आरटीआई का जो रिप्लाई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी ये चेन्नई जोन का है, सभी जोन का आपको आरटीआई का रिप्लाई जो है आप ये मान के चलो कि 10 से 15 दिन के अंदर मैं सभी जोन का आपको जो सैंक्शन स्ट्रेंथ, वैकेंट वैकेंसी और वर्किंग जो स्ट्रेंथ है उसका डाटा मैं दिखा दूंगा। ठीक है, और जहाँ पे वैकेंसी आ रही है वो वैकेंसी भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने एक तो सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंट वैकेंसी पूछी। उसके अलावा सीजीएल 2024 में कितनी वैकेंसी आपकी आ सकती है उसके बारे में पूछा। तो अभी ये वैकेंसी नहीं बता रहे, लेकिन सैंक्शन स्ट्रेंथ और जो वैकेंट वैकेंसी और वर्किंग स्ट्रेंथ है उसका डाटा दे रहे हैं। तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी यहीं पे आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है, प्लीज प्रोवाइड जोन वाइज सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड वर्किंग स्ट्रेंथ एंड वैकेंट वैकेंसी डाटा ऑफ आरटीआई, टीए एंड ईए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंसी इन द कैडर ऑफ आरटीआई इज। देखो आरटीआई की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 1058 है। जो वर्किंग स्ट्रेंथ है आरटीआई की यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की चेन्नई जोन में वो कितनी है, 1003। और वैकेंट जो वैकेंसी है यहाँ पे वो 55 है। आपको पता होगा कि जितनी वैकेंसी वैकेंट होती है उतनी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं होती। ये अनुमान है कि 50% या उससे कम वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो आप ये मान के चल सकते हो यहाँ पे कि 10-20 के आसपास जो वैकेंसी है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आ सकती है। चूंकि चेन्नई जोन में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार यहाँ पे कम वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 55 वैकेंट वैकेंसी हैं, तो 10-20 के आसपास जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट हो सकती है। उसके अलावा अगर हम टीए की बात करें तो इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 953 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी 575 है और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 378 है। यानी कि टीए की जो वैकेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो अच्छी खासी आ सकती है। आप ये मान के चल सकते हो यहाँ पे 100+ वैकेंसी तो आपकी रिपोर्ट होंगी ही होंगी, क्योंकि 100 में बहुत कम ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन 100+ वैकेंसी आपकी रहेंगी टीए की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चेन्नई जोन में। ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट का आरटीआई का रिप्लाई। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चंडीगढ़ जोन का भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और भोपाल जोन का भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। उसके अलावा आप देख सकते हैं चंडीगढ़ जोन का है। यहाँ पे अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो 867 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी 809 है और जो वैकेंट वैकेंसी है यहाँ पे वो 58 है। यानी कि यहाँ पर भी आप ये मान के चल सकते हो कि 20 के आसपास जो वैकेंसी है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आ सकती है। उसके अलावा अगर हम टीए की बात करें तो यहाँ पे टीए की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 787 है और जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी 426 है। जो वैकेंट वैकेंसी है वो 361 है। यानी कि 100+ वैकेंसी यहाँ पर भी वो आपको चंडीगढ़ जोन में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीए की जो वैकेंसी है वो 100+ देखने को मिलेंगी। तो ये अच्छी खबर है आपके लिए। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर की भी इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपकी आ रही है। ठीक है, और जीएसटी इंस्पेक्टर की अच्छी खासी वैकेंसी रिपोर्ट होंगी। उसके अलावा ओवरऑल जो वैकेंसी है वो भी
काफ़ी अच्छी आने वाली हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो डिपार्टमेंट हैं उनमें भी वैकेंसी अच्छी आएगी। उसका रीज़न क्या है कि 2022 में अच्छी वैकेंसी थी, 2023 में गैप था, तो 2022 की जो वैकेंट वैकेंसी है उसकी वजह से यहाँ पे आपको वैकेंसी का डाटा ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा PSA की भी इस बार वैकेंसी आनी है, तो इसको देखते हुए ओवरऑल जो वैकेंसी है वो आप ये मान के चल सकते हो कि 15,000 या उससे ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है। तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार, ठीक है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये भोपाल जोन का RTA का रिप्लाई है। यहाँ पे अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो 546 है। उसके अलावा जो यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी है वो 38 है, यानी कि 10 के आसपास जो वैकेंसी है यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भोपाल जोन से आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम TA की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 514 है। उसके अलावा जो यहाँ पे वैकेंसी खाली है वो है 168, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि 50+ वैकेंसी आपको भोपाल जोन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में TA की जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो ये इतने अभी लेटेस्ट में RTA के रिप्लाई आए हैं। बाकी सभी जोन में RTI जो है वो फाइल की जा चुकी है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो GST डिपार्टमेंट हो, उसके अलावा आपका ऑडिटर इन कैग, उसके अलावा ASO इन CSS, सभी में हमने लगा रखी है। तो जैसे ही उनके रिप्लाई आएंगे मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। जो भी बच्चे जो CGL 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने बम्पर वैकेंसी आ रही, तो इसका जो फ़ायदा है वो आपको अच्छे तरीके से उठाना है। और अपनी जो प्रिपरेशन है जब बेहतर करेंगे आप, तभी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसके लिए आप अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट भी देते रहो और अपने जो बेसिक चीज़ें हैं उनको मजबूत रखो। मॉक टेस्ट एक ही जो है, आपको ऐसा नहीं है कि एक ही आप कोई कंपनी के आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको कम से कम 2 से 3 जो वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट हैं वो आपको लगाने हैं, ठीक है। बाकी हम आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक कराने वाले हैं। उसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश का आपका ऑल इंडिया लाइव मॉक कराने वाले हैं, उसका शेड्यूल में बहुत जल्द जो है वो डालने वाला हूँ आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी बच्चे CGL 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, टाइपिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसमें हम आपको 250 जो आपके CHSL CGL के आए हुए पैसेज हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा 2022 और 2023 के जो पैसेज हैं उनकी रिगार्डिंग भी हमने RTA लगा दी है, वो सारे पैसेज भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।